सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में बैठे हैं। ये क्षेत्र जिस जगह पे हम बैठे हैं थाना प्रेम नगर के अंतर्गत में आता है। मैं आज आपको कोई खबर दिखाने नहीं जा रहा हूँ, सच बताऊं तो एक दुख दिखाने जा रहा हूँ। ये लड़का जो आप देख रहे हैं 25-26 साल का, सूरज इसका नाम है। ये उसके परिजन हैं। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये भाभी है, ये भाई है। इनका ये कहना है कि 19 तारीख को जब ये इस लड़के के घर, मैं बता दूं कि ये लड़का सूरज 25-26 साल का जो भी है, यही रामा विहार क्षेत्र में रहता है अपनी धर्मपत्नी के साथ में। 19 तारीख को ये अपने घर में मृत पाया गया। ये 19 तारीख को जब इसके भाई घर पे पहुंचे तो ये लड़का, शादीशुदा लड़का, 1-1.25 साल पहले इसकी शादी हुई है, इसके परिवार वालों ने ये बताया है। और जब घर पहुंचे तो फर्श के ऊपर मृत देह पड़ी हुई थी, जिसमें डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये लोग उठा के हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल से आगे कौन से हॉस्पिटल में ले गए? संजय गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। इधर उधर से होकर वहां पे मृत घोषित कर दिया गया। कहानी अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों का ये आरोप है कि इस लड़के के कत्ल में कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कहीं ना कहीं कुछ भेद है और पुलिस को उसकी तहकीकात करना चाहिए। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस समय दिल्ली शहर में मौजूद है। आम और दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन सख्त है। सबसे ज्यादा फैसिलिटी और साइंस की टेक्नोलॉजी पुलिस के पास में है। सलमान खान पे आक्रमण करने वाले व्यक्ति को पुलिस विदेश से अभी कुछ दिन पहले पकड़ कर लाई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। पोंटी चड्डा एंड फैमिली में जब आपस में लड़ाई थी, पुलिस ने 2 महीने तहकीकात करी और कातिल को ढूंढ निकाला। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे, हमें सबको पुलिस पर यकीन है, विश्वास है न्याय व्यवस्था पे कि पुलिस चाहे तो कातिल को ढूंढ ढांड के कहीं से पकड़ लेती है। पर पुलिस का असंवेदनशील रवैया, यानी कि किसी भी व्यक्ति घर में मौत हुई पड़ी हुई और टरका देने का मामला जहां बाद में देखेंगे, बस ये बहुत बुरा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सामने देखिए। रानू शर्मा। रानू शर्मा जी, क्या हुआ था शुरू से बताइए, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था? मैं और मेरा भाई शाम को 23 सेक्टर से चक्कर लगा के आए। हम गाड़ी चलाते हैं दोनों भाई, ऑटो। हाँ, मोबाइल में। तो दोनों भाई अपने घर आ गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं तो अपने घर आ गया, रोटी खा के लेट गया। उसके बाद क्या, शाम को इसकी घरवाली का 10 बजे फोन आता है मेरे पे कि भैया जल्दी आओगे, घर पे क्या हुआ ने। जैसे ही मैं भागा हूँ अपने कच्चा बनियान में भागा हूँ तो ये इसके कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खटखटाई तो ये अंदर पड़ी थी तो डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी अंदर पड़ी थी। तो मैं उसको उठाने लगा तो ये अपनी तरफ खींचने लगी थी। कहीं कहाँ ले जा रहे हो, ये क्या हुआ है? मैंने इसको हट, इसको ऐसे, फिर मैं उठा के ले गया। मेरे को उठानी, फिर मैं एक बंदा बुलाया। पूरा शरीर फर्श में पड़ा हुआ फर्श था, में पड़ा बैठ के, कहीं चोट-वोट के निशान भी थे। उस समय ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, उस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो घबराहट में थे। हाँ, फिर मैं आपको बता दूं, आपके घर में भी अगर कोई चिड़िया भी आपने पाली भी है ना, अचानक वो बेहोश हो जाए तो आपका दिमाग कोई कानूनी रूप से मेडिकली काम नहीं करता, आप एकदम हक्का बक्का घबरा जाते हैं। इस व्यक्ति का घबराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। फिर मैं उसको लेके गया था हॉस्पिटल में। तो फिर हॉस्पिटल वालों ने वहां पे देखा इसको। फिर मैंने निशान देखा उसके गले पे। फिर मैं वहां से स्क्रीन पर जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये डेड बॉडी, और डेड बॉडी के यहाँ पर आप एक निशान देख रहे हैं। और ये निशान देखने के बाद कोई भी गली मोहल्ले वाला, कोई भी पारिवारिक आमतौर पे ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ काटा पीटी घटना वगैरह घटी है। आगे बताइए। घरवाली से जब हमने पूछा तो वो तो मने कर दिया कि भाई इन्हें मतलब कुछ नहीं हुआ, इन्हें ये ऐसे ही खत्म हो गए, लेटे लेटे खत्म हो गए। तो बस हमें तो ये है कि हमें उसका इंसाफ चाहिए। तो उसके निशान है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई करी नहीं अभी तक। तो हमसे बोल दी गया FIR। आज 23 तारीख का, 19 तारीख की घटना है। पुलिस में जब आप गए प्रेम नगर थाने में तो क्या हुआ, सामने बताइए। वो बोला PMO आएगा, जब होगी ना हमारी FIR लिखी जा रही, ना कुछ लिखा जा रहा। 2-3 बार जा चुके हैं। परिवार का आरोप है कि प्रेम नगर थाने ने अभी तक ना कोई शिकायत, ना कोई FIR दर्ज करी है, ना किसी प्रकार का कागज पर पत्र दिया है। इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनका हक है, इनका बच्चा गुजरा है, किसी अमेरिका वाले का बच्चा नहीं गुजरा, कोई लंदन या चांद पे रहने वाले का नहीं गुजरा। प्रेम नगर थाने के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति का बच्चा, लड़का गुजरा है, और वो भी जवान बालिग। तो इनका हक है कि कम से कम इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कागज न दिया जाए, थोड़ी बहुत सूचना तो दी जाए। यहाँ इनका कहना है कि पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि कुछ भी नहीं बताया। वो एक बार चेक करने भी नहीं आए कैसे क्या हुआ है। हमने जब बताई जाके कि सर निशान है गले पे, कैसे क्या हुआ, वो मने कर दिए। और लड़की के बयान भी लिए हैं, लड़की मने कर रही है कि ऐसे खत्म नहीं हुए। जब लेटे खत्म हुए हैं। पुलिस इस जगह पे आई है, 4 बंदे आए हैं रात के टाइम। हाँ, बस कुछ नहीं करा, छानबीन भी नहीं करी है। जब वो बयान दे रही है कि ऐसे नहीं मरे और निशान है, पुलिस वालों ने खुद देखे निशान, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका?
कीर्ति। ये कीर्ति है, ये इनकी धर्मपत्नी है, भाभी है, ये उस लड़के सूरज की जो गुजर चुका है। इन्होंने एक वीडियो दिखाया मीडिया वालों को, जिसमें सूरज की धर्मपत्नी की माँ, यानी कि हम बोले तो मृत व्यक्ति की सास कुछ अगलम सगलम बोल रही है। क्या कह रही है वो उस वीडियो में, जरा बताइए। यहाँ पे आई थी, मुझे भी गाली गलौज करके गई थी 2 महीने पहले, और यहाँ बोल के भी गई थी कि सूरज को तो मैं फांसी दिलवाऊंगी और तलाक दिलवाऊंगी। तो मैंने कि जो तुम्हें करना वो कर लो जाके भाई, तुम्हारा दमाद है, हमें क्या मतलब है। मेरे यहाँ आके यही धमकी देके गई, हम सूरज को फांसी दिलवाएंगे। जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सूरज की सास किस तरीके से गली में खड़े होकर हंगामा सा कर रही हैं। फिर भी उसके बावजूद हम ये नहीं मानेंगे कि गुस्से में अगर कोई औरत कुछ बख्शक दे तो उसका मतलब कत्ल कर देना ही होता है। सबसे पहले हम ये जाहिर बता दें कि हमारा चैनल किसी भी प्रकार की घटना पे इस बात को नहीं कह रहा कि कत्ल हो गया है या ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ समय से 7-8 महीने से आप कोई भी अखबार उठाइए, गूगल के ऊपर सर्च करिए, इस तरीके से बाढ़ सी खबरों की आई भी है कि पत्नी के द्वारा पति को मार दिया गया। हर गली वाला, हर परिवारजन आमतौर पर ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं स्वाभाविक मौत में भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी कहीं ऐसा हमारे घर में भी हो गया हो। ये सोचना एक स्वाभाविक है। ये देख रहे हैं आप, ये लोग, मैं आपको इनकी तकलीफ बता रहा हूं, मैं आपको खबर नहीं दिखा रहा हूं। अब तकलीफ देखिए, ये आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, इसने 25-26 साल तक अपने एक लड़के को पाला, सूरज नाम को, उसकी शादी करी, उधार पैसे लिए, खूब धूमधाम से शादी करी कानपुर से। ये क्या उम्मीद करता रहा होगा बाप, आप जानते हैं, आप ये सोचता रहोगा मेरा बेटा कमाएगा, मुझे खिलाएगा, मुझे गर्म कपड़े लाएगा, मेरे लिए टोपी गर्म लाएगा। आज आप इसकी तकलीफ सोचिए, इसे खुद अपने कंधे पे रख के अपने बेटे की लाश जलाने के लिए जाना पड़ा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसे इंसाफ दिलाइए, आप इसकी तकलीफ महसूस करिए। इस बुजुर्ग की सोचिए, इसने जवान पढ़ा लिखा, इसका लड़का जब रोता था बचपन में तो ये सारे काम छोड़ के उस बच्चे के पास आता था। आज ये अपने बच्चे की लाश देखने को मजबूर है। ये औरत को आप तकलीफ महसूस करिए, जब वो बच्चा मुंह देता था, सूसू कर देता था, ये उसे सूखे में सुला के खुद गीले में रोती थी। आज इसको अपने जवान बेटे की मौत देखनी पड़ रही है। माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि हम गुजर जाए, हमारे बच्चे सलामत रहे। जवान जहान बच्चा गुजर जाए तो सोचिए इनके दिल पे क्या बीत रही होगी। ये अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये गलत नहीं कर रहा है। ये माँ बाप है, इन्होंने बच्चे को पाला, इनका एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है देखने के बाद कि अरे हमारे बच्चे को क्या हुआ था। बता, मतलब कह रही कैसे तो मैं कटवाऊंगी तेरे सूरज को, बिल्लो बाई की बहू जे खुशी कह रही कि तेरे लड़के को तो मैं बाबा जी, तो आपको शक है कि बहू ने आपके बच्चे को कुछ कर दिया, कुछ मारा पिटा। ये इनका शक है कि इनके मृत लड़के को इन्हीं की बहू ने कुछ ना कुछ करके, साजिश करके कुछ मारा गया। ये इनका शक है। ये पुलिस का काम है जांच करना, ये पुलिस का काम है, ये हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का काम है, लैब टेस्टिंग वालों का काम है, ये जांचे कि क्या घटना घटी, किस तरीके से घटी। पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप? खुशी के साथ वो 3 आदमी कौन है? और क्या पता था को है 3 आदमी कौन है? वो गली में देखे किसी चौमिन खाते हुए देखे भाई के संग। इन लोगों का ये कहना है कि उनकी बहू के कुछ पुरुष मित्र जो है वो 3-4 उस गली में कहीं घूमते फिरते, समोसे खाते, चाउमीन खाते वगैरह देखे गए। ये इनका आरोप है, ये इन्होंने देखा जी। मैं खुशी भाई के संग खाती और भाई बैठती और अंधेर और बाहर की लाइट जो जलती सो बंद कर दी बिल्कुल। पहले मैं दर्शकों को, पुलिस को, प्रशासन को एक बात बता दूं, ये जो हम बयान ले रहे हैं इस व्यक्ति का, लगभग 60 साल के व्यक्ति उपेंद्र का, ये बच्चे का पिता है। इनके घर में अभी 19 तारीख को 4 दिन पहले मौत हुई है। ये व्यक्ति एक स्वाभाविक नॉर्मल स्थिति में नहीं है। ये व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में, जवान देखकर ये व्यक्ति का मस्तिष्क भी उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है जितना लोकल एक आदमी का आमतौर पर करता है। अगर ये कुछ अगाय बगाय बोल रहा है तो ये व्यक्ति कहा कि ये इस समय बहुत दुख में, तकलीफ में, इसका जवान लड़का गुजरा था। माता जी, क्या हुआ था? क्या शक है आपको? हम देख सकते हैं जम्मू मतलब 2 पे 2 है और कह रहे हैं मतलब कैसे मारा। आप जो अंजाम देख लो कि ये मारा कैसे था। ठीक है माता जी, पुलिस देख रही है, कानून देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं दिल्ली के। क्या मांग करती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं पुलिस वालों से? कानून खुद सोच सकती है, जब 2 के 2 हैं फिर जी बच्चा कैसे गया। तो आप जांच चाहती हैं कि लड़के की मौत की जांच होनी चाहिए। आप कानून से ये निवेदन कर रही है कि उसकी जांच करी जाए कि उसे किस तरीके से कैसे मारा गया है। वो तो वो बहन आप क्या चाहते हैं? हम तो बस इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। इनके
घर में एक मौत हुई है, ये कुछ मांग नहीं रहा है, ये मुआवजा नहीं मांग रहा है, ये पुलिस से, पुलिस के सिपाहियों से, SHO से, ACP से, DCP से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। सिर्फ इंसाफ इनकी मांग है। ये कह रहे हैं कि जो गलत है उसे गलत साबित करे और जो सही है उसे सही साबित करे। ये नहीं कह रहे कि उसको सूली पे चढ़ा दो। अगर वो गलत है तो उसको जेल होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो जो वैसा कानून करेगा, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को इन लोगों को थाने से धक्के मार के नहीं निकाल देना चाहिए। कानून को इनका पुलिस वालों को फोन उठाना बंद नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सगा भाई है, मैं बता दूं मृतक का। हमें न्याय मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले और जो उसके साथ है उन्हें भी सजा मिले। हमें बस न्याय चाहिए पुलिस प्रशासन से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकार बंधु यहां पर शामिल हैं। सबके सब मीडिया वालों की सिर्फ पुलिस प्रशासन, बड़े अधिकारियों से सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें न्याय दिया जाए, इनके मामले में जांच करी जाए, इनके मामले में उचित जांच करी जाए। ये कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है, ये कानून के दरवाजे पे आके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये गुजरा हुआ एक लड़का जवान इनका गुजरा, इनके माँ बाप के पास हाथ जोड़ के कानून से ये विनती है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, इनके मामले की कम से कम जांच भी करी जाए। धन्यवाद। जी, मैं शाम के टाइम घर पे आया हूँ अपने काम करके, तो मैं खाना पी के खा के अपने लेटा था मैं। तो लेटने के बाद इसका फ़ोन आता है मेरे पास, ये मेरे भाई सूरज की घरवाली का, कि भैया जल्दी आओ, ये घर पे क्या हुआ है सूरज को। तो मैंने देखा जाके वहाँ पे कुंडी खुलवाई उस पर, तो कुंडी खोल के देखा तो वो चित पड़ा था, लेटा पड़ा था, उल्टा पड़ा था वो। तो मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, जल्दी ले जाने की मतलब। तो फिर मैं जैसे उठा के लेके गया हूँ गाड़ी में, तो वहाँ पे फिर ये मेरे हाथ पैर खींच रही थी उसके कि मत लेके जाओ इसको, ये किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को दरअसल मैंने कुछ हो नहीं गया वो, इसको तो मैं लेके भागा हूँ एकदम हॉस्पिटल में जाके देखा है कि मेरे को वहाँ पे डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया इसके। पर ये कह रही है कि उसको ऐसे ही मर गया, पर उसके गले में निशान है। पर सर मेरे को उस पर, इसकी औरत पे विश्वास नहीं है, इसकी औरत नहीं मारा है। उसके बताते हैं कि 4 बंदे इसके जो घर पे आए और चौमीन भी खाई है, गली मोहल्ले से मुझे पता चली है चौमीन। इसके ये बात भी करती थी रात में छतों पे खड़ी होकर, दिन में पूरे दिन बात करती थी, हमें गली मोहल्ले वाले बताते थे। और रोड पे ऐसे ही घूमती थी आधे कच्चे में, बनियान में। इसलिए मुझे सर इसी पर शक है कि इसने ही उसका कुछ ना कुछ किया है। गली वालों ने बताया है कि 2 बंदे इसके घर के अंदर थे जब वो आया है। उसके बाद में इसने उसको अंदर कर दिया और बाहर से ताला मार के ये बाहर गली में रोड पे बात कर रही थी। उसके 45 मिनट बाद ये अंदर गई है, वहाँ उसने देखा है जाके, तो उसने पानी आनी बोल रही है कि मैंने पानी आनी डाला। अंदर से कुंडी बंद थी, हमारे हस्बैंड के पास फोन किया है, वो वहाँ पे गए हैं तो उसने अंदर से कुंडी बंद कर रखी थी। बल्कि उसको एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारा आदमी मरा पड़ा है तो हम मोहल्ला वालों को बुलाएं, या हम पास में है हमारे पास आती बच के, जब भी तुरंत कॉल करती। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मोहल्ला वाले बता रहे कि बाहर ताला बंद करके ये बाहर घूम रही थी, अपनी माँ से बात कर रही थी। वहाँ पे जब हमारे पास फोन आया 10 बज के कुछ मिनट पे, तब हमारे हस्बैंड गए हैं वहाँ पे, कुंडी बजाई। जब उसने कुंडी खोली, साथ में आप ही गई थी? पीछे से मैं गई हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तब तक ये एक मोहल्ला वाले आदमी को लेके उसकी डेड बॉडी बाहर लेके आ गए थे, गाड़ी पे रखा। मैं गाड़ी की चाबी लेने आ गई थी, फिर इन्होंने गाड़ी पे रखा। मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाई जब तक ये उसके ऊपर कंबल भी नहीं डाला। और हालांकि उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड भी नहीं दे रही है। उसने आधार कार्ड भी गायब कर दिया उसका, उसको कुछ भी नहीं है, सारे सबूत ही उसके खत्म कर दिए। बल्कि अगर वो फांसी लगाता तो वहाँ कुछ सबूत तो मिलते हमें, वहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिला। हमने तो जल्दबाजी में कुछ देखा नहीं है, हॉस्पिटल में जाके हमें मालूम पड़ा है इसका गला घोंट गया। आपको क्या शक है? हमें तो बस इसी पे शक है, गली मोहल्ले वाले सारे बोल रहे हैं कि इसी का मरवाया हुआ है। कौन मार सकता है? हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें तो यही शक है कि हाँ, जब कोई अंदर था, ये बाहर निकल आई है, तो वहाँ पे उसने अंदर से मार के ऊपर से वो निकल गया है। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस अच्छे से जांच करे कि ये कत्ल का मामला है। कत्ल का मामला नहीं, पूरी दाल काली। तो यही बात करते हैं हम, एक गड्डी चोर जुड़ गई, क्या हुआ रही जगह? तो आपने क्या देखा? आप पड़ोस में रहते हैं? ये नहीं, पड़ोस में यहाँ रहते हैं हम, इधर वाली गली में। लेकिन ये औरत शुरू से यहाँ 3 महीने भी रह के गई थी। यहाँ भी इसने यही उद्यम मचाया था कि गाली गुप्ता करती थी अपने आदमी से, यहाँ बच्चों को भी नहीं घुसने देती थी, कमरे में बंद रखती थी दरवाजे को।
और वहाँ गई है तो वहाँ भी यही हाल मचाया उसने। क्या नाम हुआ आपका? तो आपने भी कुछ देखा? हाँ, आप कहाँ रहते हो? हम इसी गली में रहते। इसी गली में रहते हो। क्या देखा आपने? हमने देखा कि दो लड़के थे, दो लड़के के संग में चाउमीन मोमोज वगैरह खा रहे थे और कह रही है हाँ तो बड़ा मजा आ गया। जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन की बात है ये। कह रहे थे आज तो खा के मजे आ गए। तो एक लड़का कह रहा था कि ऐसी बात है कि हम तुमको रोज ला के खिला दे करेंगे। और ये तो नहीं पता उसके मैके वाले थे कि कौन है, हमें क्या पता उसके अब रिश्तेदार उसके मन में कौन क्या है, हो क्या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता। किसी को अब नहीं पता। बिल्कुल क्या करता है, नहीं तो शरीर पर इस तरह इतना टोप पहन लिया, इतना निक्कर पहन के लड़कों के साथ में बैठी थी। छोटा सा कच्चा पहन के रह गई। खा रही थी चाउमीन। क्या नाम हुआ लिया आपका? रजनी। तो आपने क्या देखा? मैंने तो ये देखा जैसे हम ना मार्केट में दुकान लगाते हैं तो अभी बच्चे दोनों आए हैं, ये भाई मिलके, गाड़ी आगे एक पीछे आ रही थी। तो मैंने कहा चलो हमारी गली के बच्चे आ गए, गली के बच्चे ही होते हैं अपने बच्चे उनके। तो मैंने जैसे थोड़ी देर बाद मैं भी आई काम से, जैसे छुट्टी हुई तो अभी मैंने देखा, मैं कहा अभी तो बच्चा आ रहा, तो अभी ये क्या हो गया, हाय हत्या एकदम में। जैसे मैं बाहर दरवाजा खोल के देखा तो ये एकदम अलफ नंगा पड़ा हुआ था, बस छोटा सा कच्छा ही पहना हुआ था और कुछ नहीं पहना हुआ। मैं बोलती चली जा रही, अरे इसको ढक तो दो, अरे इसको ढक तो दो। मेरे बना एक ही रजाई है, मैं इतना बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकती। मैं भागी भागी फिर गई, तो फिर इसकी जेठानी है जो ये भागी भागी, मैं कुछ तो लेके, वो कम से कम ज्यादा नहीं 100 की स्पीड गाड़ी लेके चला कि मेरा भाई कैसे बच जाए। मैं यही कर रहा, इतना सांस देखा, इतने मेरे को इतनी घबराहट हो गई, मैं देखती रह गई। फिर इसकी जेठानी कह गई रजनी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जी, कोई भाग ना जाए। अब रात को हम देखते रहे भैया कभी निकल ना जाए, जैसे पीछे से आदेश आए इनकी बहू का। कितना सच है और कितना झूठ है, मामला फिलहाल थाने के अंदर गया हुआ है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के ही बाद पता लगेगा। एक आंटी जो और जुड़ गई हमारे साथ में, क्या नाम हुआ आपका? राधिका नाम। तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखी, लड़का गाड़ी लेके आया, ठीक है, जब आया था काम पर से, तब टाइम तो नहीं किया, डॉगी के खिला रही थी बाहर, तो आया सही सलामत आया, अंदर गया। उसके बाद मैंने नहीं देखी अंदर क्या हुआ, बाद में उसकी गाली के सुनी आवाज, ये जो बहू है वो गाली दे रही थी, आदमी जैसे गाली दे रही थी। फिर मैंने अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद हाला हो गया, भाई रोआ, तो मेरी बहू बोली कि रो रहे हैं, क्या हुआ? मैं पता नहीं, जाके देखे तो कदम इतने में तो मर गया। मैं कभी आया कैसे मर गया, यही मैंने देखी, बस यही देखी मैंने कि क्या हुआ। तो मर, अभी मैं खिला के अंदर गई, गाड़ी लेके आया, अंदर गया और थोड़ी देर के बाद कदर रोल मेरे से बोली आंटी बचा लो। मैं कि क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। तो करीब बचा लो। मैं कि किसको बचा लो? अरे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा होता अपना बराबर में बोलता। बस यही मैंने देखी कि भाई आई तो कहाँ खत्म हो गया, तो कदर हॉस्पिटल